जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एडवांस मैथ की कड़ी में ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए ये कॉन्सेप्ट का दूसरा क्लास है। कॉन्सेप्ट का एक क्लास देने के बाद 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने ताबड़तोड़ किया है। ये स्पेशल क्लास है जिसमें मैं आपको लंब केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा विथ एग्जाम्पल, प्लस त्रिभुज से संबंधित जो भी विविध पॉइंट है सभी जानकारी आपके माइंड में छापने का प्रयास करूंगा। और एक एक जानकारी VVI है, इंपॉर्टेंट है, कतई जहर है, जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन को धुआं कर सकते हैं। एडवांस मैथ का PDF का जहां तक बात किया जाए बहादुर, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। लगभग 400 प्रश्नों का इसमें प्रैक्टिस सेशन के लिए हम लोगों ने दिया है। लगभग 400 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो आइए विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक के बारे में। तो आ जाओ मेरे शेरों, आ जाओ। पहले ही मैं लिख देता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जियोमेट्री का ये तीसरा क्लास एक तरीका जिसमें हम लोग लंब केंद्र, जिसको आप ऑर्थो सेंटर कह सकते हैं, अंतः केंद्र जिसको आप इन सेंटर कह सकते हैं, और परिकेंद्र जिसको आप सेंट्रॉइड कह सकते हैं, इसी को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। तो इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे बारी बारी से। लंब केंद्र, नाम से ही पता चला, लंब द्वारा बना केंद्र, अंतः केंद्र अंदर बना केंद्र, और केंद्रक, केंद्रक या बाहर से वृत्त गुजरता है उसका केंद्र, ठीक है ना। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं मेरे शेर बहादुरों। पहला पढ़ते हैं लंब केंद्र। एक एक पॉइंट को आप नोट्स करते चलिएगा। ऑर्थो सेंटर, VVI पॉइंट्स क्या है इसका? तो इसका मेरे बहादुर VVI पॉइंट्स है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, फिर से ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उनके सम्मुख भुजाओं पर, देखिए ये त्रिभुज है, इसका तीनों शीर्ष है A, B और C, उसके सम्मुख भुजा देखिए यहाँ पर लंब खींचा गया है, इससे यहाँ पर, इस शीर्ष से यहाँ पर। तो कह रहा है क्या कि लंब केंद्र है क्या? पहले इसको समझते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उनके सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। लंब केंद्र कहा जाता है, मिलान बिंदु या कटान बिंदु बोल सकते हैं बहादुर। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उनके सम्मुख भुजाओं पर, जैसे A शीर्ष का सम्मुख भुजा BC है, तो BC पर लंब डाले हैं। इसको आप AD, यहाँ से BE और यहाँ से CF ऐसे कर सकते हैं। AD लंब BC, फिर B शीर्ष है तो B का सम्मुख भुजा AC, तब BE लंब AC, और C शीर्ष है, C का सम्मुख भुजा AB, तो CF लंब AB। यानी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के मिलान बिंदु या कटान बिंदु, जो भी कहिए, जहां पर तीनों लंब, तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को काट रहे हैं, मिलान बिंदु या कटान बिंदु को ही लंब केंद्र कहते हैं। मतलब आसान भाषा में सोचा जाए तो किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से शीर्ष लंब डालेंगे, समकोण डालेंगे, उसके मिलान बिंदु को लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जिसको O द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन में कुछ के द्वारा भी सूचित किया जाए, लेकिन लंब केंद्र को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, इसलिए O द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर लंब केंद्र का डेफिनेशन समझ गए हैं कि लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लंब केंद्र पर बना कोण और उसके सामने वाले शीर्ष पर बना कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ई काहे होता है? फायदा करेगा लंब केंद्र पर कोण निकालने के लिए। मान लिया जाए ई आपको दे दिया, ई वाला कोण आपको दे दिया कि बहादुरी 72 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण BOC बताइए। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कोण BOC इज इक्वल टू भाट। तब आप क्या करिएगा? तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा, लेकिन हम फंसने आपको देंगे नहीं। क्या लिखा है देख लीजिए। ये क्या है? लंब है। ये भी क्या है? लंब है। तो लंब मतलब 90 और 90, ई 90 हो गया बहादुर, ई 90, तो 90 या 90 कितना हो गया? 180। और त्रिभुज के, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें यही दोनों जोड़ के 180, तो ये दोनों जोड़ के भी 180, तो ये 72, तो ये वाला 108। और जब दो भुजा एक दूसरे को काटे तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये वाला 108, तो ये वाला 108 डिग्री।
अब ये 108 आई बात जोड़ के 180, इसलिए शीर्ष पर का कोण दिया रहे, लंब केंद्र पर का कोण पूछे, या लंब केंद्र पर का कोण दिया रहे, शीर्ष पर का कोण पूछे, तो एक पॉइंट माइंड में सेट रखना है बहादुर कि लंब केंद्र क्या होता है। तो लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, और लंब केंद्र पर बना कोण और शीर्ष पर बना कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। लंब केंद्र पर बना कोण और शीर्ष पर बना कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए लिख दिए हैं कि लंब केंद्र पर बना कोण और उसके सामने वाले शीर्ष पर बना कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने देखा कि लंब केंद्र को कितने आसान भाषा में हम समझे कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उसके सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब के मिलान बिंदु या कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, और लंब केंद्र कहते हैं। लंब से बना केंद्र लंब केंद्र, और लंब केंद्र पर बना जो कोण होता है उस सामने वाले शीर्ष के कोण के योग करते हैं तो 180 डिग्री आता है। अब बहादुर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लिखिए, छापते चलिए, जबकि आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलो आ जाओ मेरे बहादुर शेर, यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। एक क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो भी हम इसमें एग्जाम्पल करवाएंगे VVI है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है 75 डिग्री। अरे बहादुर हम त्रिभुज ABC ले लिए, ABC में कोण A दे दिया है मेरे शेरों 75 डिग्री तथा AD, अब AD ऐसे करके मिलाया है, AD और BE और CF, AD BE और CF भुजाएं BC AC तथा AB पर लंब है। जैसे ही लंब है तो लंबों के मिलान बिंदु को O द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको आप लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बहादुर? लंब केंद्र। लंबों के मिलान बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं मेरे शेरों? लंब केंद्र। तब कहता है O बिंदु पर मिलते हैं, O बिंदु पर मिलते हैं, कोण BOC का मान क्या होगा? तो कोण BOC का मान क्या होगा? जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कोण 75, ये वाला पूछ रहा है कोण BOC। तो कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 75 डिग्री, यानी कि बहादुर 105 डिग्री। बोलिए काहे सर, काहे ऐसा होगा? तो पीछे न बताया जी कि लंबों के मिलान बिंदु से बनता है लंब केंद्र, और लंब केंद्र पर बना कोण सामने वाले शीर्ष के कोण के साथ 180 डिग्री होता है। देखिए ना, ई 90 ई वाला 90 90 180 हो गया, तो ये दोनों कोण जोड़ के भी 180, तो जितना कोण ही होगा उतने कोण ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखते हैं जितना शीर्ष पर कोण है ये वाला कोण है, दोनों जोड़ के 180। तो जोड़ के 180 जिसमें ये 75 दिया हुआ, ये वाला निकालना है कोण BOC, तो 180 में से 75 घटा देंगे, मतलब शीर्ष पर वाला दिया रहेगा और केंद्र पर वाला निकालना रहे तो 180 में से शीर्ष वाला घटाएंगे। केंद्र पर वाला दिया रहेगा, शीर्ष वाला निकालना है तो 180 में से केंद्र वाला घटाएंगे, क्योंकि दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 में से 75 घटाए 105 डिग्री। तो लंब केंद्र पर बना कोण आप इजी वे में निकाल सकते हैं, कहीं पर से कोई डाउट होने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मेरे शेर बहादुर आप लंब केंद्र एकदम बढ़िया से सीख चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, लंब केंद्र है क्या? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के मिलान बिंदु या कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र पर बना कोण सामने वाले शीर्ष को के कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत परेशानी है जी? नहीं ना बहादुर? आगे बढ़े, तूफान के तरह आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। अब आगे देखते हैं बहादुर दूसरा नंबर। नेक्स्ट चलिए आ जाइए बहादुर दूसरा नंबर, अंतः केंद्र, जिसको इन सेंटर कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। नाम से पता, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे पहचानेंगे? तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ध्यान दीजिएगा बहादुर, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक किसको कहते हैं? जो कोण को बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों के मिलान बिंदु, या इसी को कह सकते हैं कटान बिंदु, को अंतः केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। जैसे देखिए ये त्रिभुज है ABC, जिसका तीनों कोण ABC है, तो ये AD जो हम खींचे हैं वो कोण A का समद्विभाजक है। ये CF जो है कोण C का समद्विभाजक है, और BE जो है कोण B का समद्विभाजक है, मतलब कोण B को बराबर भागों में बांटा है। तब पीछे पड़े लंब केंद्र, यानी शीर्ष लंबों के कटान बिंदु या मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र किसको कहते हैं? तो कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को।
कोण समद्विभाजक तीनों जिस बिंदु पर मिलता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं बहादुर इसको? अंतः केंद्र। कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को कहते हैं अंतः केंद्र। कोण समद्विभाजकों को मिलान बिंदु का अंतः केंद्र इन सेंटर, जिसको आई से सूचित करते हैं मेरे शेर बहादुर, आई से सूचित करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखिए, अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण कहलाता है। सही बात है, अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण कहलाता है। बाह्य समद्विभाजकों द्वारा बना कोण बहिष्ठ कोण कहलाता है। इसी में देख लीजिए, ये देखिए बी को अंतर से समद्विभाजित करते हुए जब आगे गया है तो ये वाला जो कोण बन जाएगा कोण BOC, ये अंतः कोण होगा। और देख लीजिए ये जब बाहर बाहर बढ़ा देंगे इसको, उसके बाद ये बहिष्ठ कोण हो गया, तब बहिष्ठ कोण के समद्विभाजक, ये भी समद्विभाजक है, बहिष्ठ कोण के समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को बहिष्ठ कोण कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो अंतः केंद्र पर बना कोण होता है अंतः कोण। और अंतः केंद्र पर कोण कैसे बनता है? अंतः केंद्र कैसे बनता है? तो कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, उस पर बना कोण अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र देखिए BIC, ये वाला हमेशा होता है 90 + a/2। ई वाला कोण निकाल रहे हैं तो 90 + a/2, ई वाला कोण निकालना है तो 90 + b/2, और ये इधर वाला कोण निकालना है तो 90 + c/2। मतलब 90 प्लस सामने वाला शीर्ष के आधा a/2। अंतः केंद्र पर बना कोण होता है बहादुर 90 + a/2, 90 + a/2, 90 + a/2। और वही बाहर यहाँ पर बना कोण होता है 90 - a/2। बहिष्ठ कोण बराबर होता है 90 - a/2। मतलब बाहर वाले जब बढ़ा के उसको हम समद्विभाजकों द्वारा कोण बनाएंगे तो बाह्य कोण होगा, और ये होता है 90 - a/2। तो अंतः केंद्र पर बना कोण होता है 90 + a/2, बाह्य केंद्र पर बना कोण होता है 90 - a/2। ध्यान रखना है, लंब केंद्र में हम लोग पढ़े थे क्या कि केंद्र पर का कोण और शीर्ष पर के कोण जोड़ के 180 होना चाहिए, जबकि अंतः केंद्र किसको कहते हैं? समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण 90 + a/2, और बाहर बढ़ा के बाह्य समद्विभाजकों द्वारा बना कोण 90 - a/2 बहादुर, 90 - a/2 बहादुर, 90 - a/2। अब जरा मेरे शेरों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखते जाइए। किसी त्रिभुज ABC में, चलो मेरे शेर बहादुर हम ABC बना लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कौन समद्विभाजक AD है? AD है जो कौन समद्विभाजक है, B है, B भी है जो कौन समद्विभाजक है, और CF है, CF भी है जो कौन समद्विभाजक है। ठीक है, कौन समद्विभाजक है किस बिंदु पर मिल रहे हैं? तो I बिंदु पर मिल रहे हैं। जैसी कौन समद्विभाजक के मिलान बिंदु हुआ तो ये हो गया अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र के द्वारा बना कौन होता है? अंतः कोण। अब मेरे शेर बहादुर बोल रहा है लास्ट में कि कोण A बराबर 50 डिग्री है, तो कोण BIC ये कौन कोण होगा? अंतः कोण। ये कौन कोण होगा बहादुर? देखिए ना BIC, ये वाला कौन कोण होगा? अंतः कोण। अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण, और अंतः कोण बराबर होता है 90 + a/2। तो 90 प्लस a सामने वाला कोण दिया हुआ है 50 और बटा 2 काटेंगे 25, 90 और 25 काटेंगे बहादुर 115 डिग्री। यानी कि अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण 115 डिग्री, 115 डिग्री, 115 डिग्री। बारे मेरे शेर बहादुर दोबारा रिवीजन कर दें। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजकों के मिलान बिंदु या कटान बिंदु को क्या कहते हैं मेरे शेर बहादुर? अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र पर बना कोण जो होता है 90 + a/2 होता है। कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम्पल भी आप साथ में क्लियर करते चल रहे हैं मेरे शेर बहादुर, एग्जाम्पल भी आपको साथ में क्लियर करते चल रहे हैं। तो क्लियर हुआ पहला लंब केंद्र और अंतः केंद्र। अब देखते हैं बहादुर तीसरा, जिसका नाम है मेरे शेर बहादुर केंद्रक। क्या है? केंद्रक। तो बढ़ जाते हैं आगे तांडव करते हुए, देख लीजिए मेरे शेर बहादुर केंद्रक। देखिए ये तीसरा हो गया केंद्रक, सेंट्रोइड। फिर से दो को पीछे वाला रिवीजन करते हैं। पहला लंब केंद्र, तो लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र पर बना कोण और सामने वाले शीर्ष पर बना कोण का योग 180 डिग्री। दूसरा अंतः केंद्र, तो कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण
और अंतःकोण 90 प्लस a/2। उसी से बाध्य भाजकों द्वारा बना कोण बाह्य कोण 90 माइनस a/2। अब आइए बहादुर केंद्रक। तो केंद्रक होता क्या है? कहता किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे ए से BC के मध्य बिंदु को मिलाए हैं, B से AC के मध्य बिंदु को मिला से, और C से, तो A से हम D मिलाए हैं AD। तो AD जो है D है जो BC का मध्य बिंदु है, और BE और CF। तब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को पहली बात तो हम माध्यिका कहते हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे बहादुर? माध्यिकाएं। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? माध्यिकाएं कहेंगे। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष है तो 3 को माध्यिका मिलेगा। सामने वाला भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते हुए आगे बढ़ता है तो माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है बहादुर? माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे शेर बहादुर? माध्यिका कहलाता है मेरे शेरों, माध्यिकाएं। तो कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं माध्यिकाएं कहलाती है, और माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। क्या पढ़े? लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र, कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को अंतः केंद्र, और माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक। माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक मेरे शेर बहादुर, माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। समझ गए? अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। केंद्रक को G द्वारा सूचित किया जाता है। G द्वारा सूचित किया जाता है। केंद्रक को G द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोण कैसे निकालेंगे? तो केंद्रक पर बना कोण हमेशा सामने वाले शीर्ष कोण पर बने कोण का दुगना होता है। याद रखिएगा, केंद्रक पर बना कोण हमेशा सामने वाले शीर्ष कोण का दुगना होता है। शीर्ष वाला कोण क्या हो जाएगा? तो केंद्रक पर बने कोण का आधा। तो केंद्रक पर बना कोण मान लिया जाए बहादुर की थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा 2 थीटा। केंद्रक पर बना कोण सामने वाले शीर्ष पर के कोण का दुगना होता है। 30 डिग्री तो ये 60 हो, 60 तो ये 120। फिर से समझ गए केंद्रक क्या होता है? सेंट्रोइड। तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उसके सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिकाएं कहते हैं। माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक को G से सूचित किया जाता है। और केंद्रक पर बना कोण सामने वाले शीर्ष कोण का दुगना होता है, दुगना होता है, दुगना होता है। अब तीनों एक बार फिर से रिवाइज करें। पहला चीज लंब केंद्र, लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र, लंब केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का योग 180 डिग्री। कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पर बना कोण 90 प्लस a/2, और माध्यिकाओं के मिलान बिंदु से बना केंद्रक, और केंद्रक पर बना कोण सामने वाले शीर्ष का दुगना। अब बहादुर मेरे शेर बहादुर, आप इसको फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो, उतारो, छापो, जो करना है करो। हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा 1-2 सेकंड लगेगा। देख लीजिए, देख लीजिए मेरे शेर बहादुर, देख लीजिए। कहता है किसी त्रिभुज ABC में, तो आ जाइए बहादुर, त्रिभुज ABC है कि माध्यिकाएं G बिंदु पर मिलती है। मान लिया जाए ये B है, AD है और CF है। इसकी माध्यिकाएं बहादुर G बिंदु पर मिली, G बिंदु पर। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि, क्या बोल रहा है हम लोग को, यदि कोण BGC, यहाँ पर C छूट गया, BGC 140 डिग्री है। ऑलरेडी ई वाला दे दिया 140 डिग्री। BGC 140 डिग्री हो तो ये क्या होगा? तो बोले 70 डिग्री, क्योंकि आप ही तो बोले हैं कि केंद्रक पर का कोण सामने वाले शीर्ष का दुगना होता है। तो सामने वाले शीर्ष का कोण केंद्रक पर का आधा होगा, इतना अनुमान नहीं लगाएंगे, मूर्ख प्राणी हम लोग हैं थोड़ी ना। तब बहादुरी 70 तो 140 तो 140 तो 17 न होगा मेरे शेर बहादुर। तो क्लियर हो गया ना तीनों? हम फिर से बार बार रिपीट करेंगे, ये बड़ा VVI है, बार बार क्वेश्चन पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं। पहला पढ़े लंब केंद्र, लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र, लंब केंद्र पर बना कोण और शीर्ष पर का कोण का योग 180 डिग्री। अंतः केंद्र, कोण समद्विभाजकों के मिलान बिंदु को अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पर बना कोण अंतः कोण 90 प्लस a/2। बाह्य समद्विभाजकों द्वारा बना कोण बाह्य कोण 90 माइनस a/2। और क्या? माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक, और केंद्रक पर बना कोण शीर्ष पर के कोण का दुगना। धुआं धुआं हो गया मेरे शेर बहादुर। ये तो तीनों पढ़ लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI पॉइंट, कुछ विविध पॉइंट है त्रिभुज से रिलेटेड जो आपको जानना है, जिससे एकदम डायरेक्टली वे में क्वेश्चन क्रिएट करता है। हम एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे शेर बहादुर तूफान के तरह। नेक्स्ट
चलिए आ जाइए, अब देख लेते हैं कुछ विविध इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रायंगल के बारे में जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। देखिए आप लोग में से ना बहुत सारे विद्यार्थी हुआ बनाते हैं कि हम 6 महीना पढ़ेंगे तभी ज्योमेट्री क्लियर होगा, लेकिन जितना हम बताए थे ना उससे 99.99 क्वेश्चन नाश्ते नाबूद हो जाएंगे। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट विविध पॉइंट VVI पॉइंट, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज हमेशा मूल त्रिभुज का 1/4 भाग होता है। कमाल है यार। किसी कभी कभी बोल देगा कि कोई त्रिभुज ABC है जिसके मध्य बिंदु क्रमशः D है, E है और F है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पूछ देगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। या तो डायरेक्ट पूछेगा कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज का कितना भाग होगा, तो 1/4। तो यही बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज हमेशा मूल त्रिभुज का 1/4 भाग होता है। यानी त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु यदि DEF है तो एक त्रिभुज DEF बट गया तो त्रिभुज DEF बराबर होगा 1/4 गुने त्रिभुज ABC, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4। यानी हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो चौथा त्रिभुज बनता है जो बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 होता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है। 4 बराबर भागों में बढ़ता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनाएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल में कहता है त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। चलो ना बहादुर, हम ABC ले लिए, इसका मध्य बिंदु भी हम D, E और F ले लिए, इसको हम मिला भी दिए, इसको हम क्या किया मेरे शेर बहादुर, मिला भी दिए हम, तो ये चौथा त्रिभुज बन गया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, आपने क्या सोचा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से चौथा त्रिभुज जो होता है मूल त्रिभुज का 1/4 होता है, अर्थात त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है। तो अब बोल रहा है कि यदि त्रिभुज, ध्यान दीजिए इस पॉइंट्स को, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रहा है 72, तो त्रिभुज CEF, यानी बोल रहा है त्रिभुज CEF और चतुर्भुज DECF का क्षेत्रफल। तो बोलिए कि सर चूंकि त्रिभुज ABC बराबर है 72, त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटा है, 72/4 करेंगे 18, यानी कि मेरे शेर बहादुर चारों के चारों 18 हो गया, क्योंकि 18 चौका 72, चारों के चारों 18 हो गया, 18 चौका 72। तो अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज CEF, त्रिभुज CEF यही ना होगा जी, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है चतुर्भुज कौन, चतुर्भुज DECF, तो चतुर्भुज DECF भी देख लेते हैं, DECF ये वाला, इसको आप गौर फरमाइए। तो इसको आप गौर से देखिए तो ये 2 त्रिभुज से बना है, एगो 18 व 18 हो गया 36। तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो यही हो जाएगा बहादुर कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बटेगा। यहाँ बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज जो होगा बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 होगा। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, तो चारों छोटा 18 18 चौका 72। आप उससे जो पूछेगा वो तो हम लोग नाम से बताइए ना देंगे बहादुर, बताइए ना देंगे जी मेरे शेर बहादुर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन एकदम पूछता है भी आई, कतई जहर पॉइंट है बहादुर, कतई जहर पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं आ जाइए दूसरा नंबर विविध पॉइंट देखिए। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं को मिलाने से त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है। आपने क्या देखा कि तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में, और माध्यिकाओं को मिलाने से त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है। अर्थात प्रत्येक छोटा त्रिभुज मूल त्रिभुज का 1/6 होता है। माध्यिकाओं को मिलाते हैं तो 1/6 होता है। जैसे ये देखिए ABC एक त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाएं क्या है, CF है, BE है, DE है। तो इसका मिलान बिंदु को हम लोग G से सूचित करते हैं, लेकिन 6 बराबर भागों में त्रिभुज बढ़ जाता है। त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है। माध्यिकाओं को मिलाने से त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है। माध्यिकाओं को मिलाने से त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है। माध्यिकाओं को मिलाने से त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है। इतना बार काहे बोले, ताकि आपका दिमाग में छप जाए। अब देखिए मेरे शेर बहादुर, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, और इसी त्रिभुज में है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज में है मेरे शेर बहादुर
ऐसे त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 96 है, तो त्रिभुज बीडीजी का, तो पहले 96 में तो हम 6 से भागा देंगे, 16 96, तो सब 16 16 हो गया। कितना कितना हो गया मेरे शेर बहादुर? 16 16, 6 बराबर भाग में बढ़ गए। अब बीडीजी पूछ रहा है, त्रिभुज बीडीजी, तो देखते हैं त्रिभुज बीडीजी बीडीजी, तब बीडीजी ये वाला त्रिभुज, तो बोले सर 16 ना होगा, त्रिभुज बीडीजी पूछेगा तो भी 16 होगा। यार भी कुछ पूछ सकता है, कोई चतुर्भुज पूछ सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं को मिलाते हैं शेर बहादुर तो त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है, जबकि मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है मेरे शेरों, 4 बराबर भागों में बढ़ता है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, अगला पॉइंट को नास्ते नाबूद करते हैं मेरे शेर बहादुर, नास्ते नाबूद करते हैं। आ जाइए, यह भी आपका कतई जहर पॉइंट ही है, जिससे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली वे में बनाता है। कहता यदि किसी त्रिभुज का अंत केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर हो अर्थात समपाती हो, किसी त्रिभुज के लंब केंद्र, अंत केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर हो तो वो हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा। जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। कहेगा वह कौन सा त्रिभुज है जिसका केंद्रक, लंब केंद्र और अंत केंद्र तीनों एक ही बिंदु पर हो? ऑप्शन में दे देगा समबाहु, विसमबाहु, जो भी। तो समबाहु त्रिभुज एकमात्र होता है जिसका केंद्रक, लंब केंद्र और अंत केंद्र सब एक के बिंदु पर होता है, सब एक के बिंदु पर होता है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा पॉइंट, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंत केंद्र जो होता है त्रिभुज के भीतर होता है, जबकि लंब केंद्र जो होता है समकोण बिंदु पर होता है, जबकि केंद्रक जो होता है हमेशा कर्ण पर होता है। केंद्रक हमेशा कर्ण पर होता है, इसीलिए तो किसी भी समकोण त्रिभुज से बाहर से जब वृत्त खींचते हैं, बाहर से जब वृत्त खींचते हैं बहादुर, तो उसका जो व्यास होता है वो कर्ण ही होता है। आपको कई बार बताया भी है। तो इस समकोण त्रिभुज में पूछ देगा कि समकोण त्रिभुज का अंत केंद्र कहाँ होता है, बाहर, अंदर, भुजा पर, ऐसे करके दे दे। तो अंत केंद्र तो त्रिभुज के अंदर होगा, लंब केंद्र समकोण पर होगा। जैसे ये देखिए ऐसे बना रहे, तो ये दोगों का लंब मिल गया, तो यहीं पर लंब केंद्र। तो लंब केंद्र जो होता है ना समकोण भुजाओं पर या समकोण शीर्ष पर होता है, और अंत इसका जो केंद्रक होता है ना वो कहाँ होता है, कर्ण पर होता है। केंद्रक कहाँ होता है बहादुर, कर्ण पर। यह समकोण त्रिभुज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी नोट्स करेंगे। अगला पॉइंट्स बताते हैं बहादुर, किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष अन्य 2 भुजाओं में विभाजित करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कतई जार, बार बार क्वेश्चन पूछता है और बच्चे भूल भी जाते हैं। किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है? शेष अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है। फोटो खींच लीजिए या जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अभी इसको ऊपर करके आपको क्लियर करते हैं मेरे शेर बहादुर, ठीक है ना? इस पॉइंट्स को फिर से आप इस पॉइंट्स को समझिए। किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है? किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजकों को मिलान बिंदु का अंत केंद्र कहते हैं? ये तो पढ़वे किए थे। इससे एक पॉइंट और पढ़ें कि मान लिया जाए कि आपके पास है त्रिभुज एबीसी मेरे शेर बहादुर, और कोण ए का समद्विभाजक एडी है। समद्विभाजक मतलब कोण को बराबर भाग में बांट दो। तो ई जो डी होगा ना, ई बीसी भुजा को बीडी और डीसी का अनुपात बीडी बटा डीसी जो होगा अन्य शेष 2 भुजाओं मतलब अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। यानी बीडी बटा डीसी बराबर एबी बटा एसी आप बोल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई खतरनाक पॉइंट है, याद रखिएगा। किसी त्रिभुज एबीसी के कौन समद्विभाजक जो है अन्य जो सम्मुख भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर देता है? 2 भाग में बांट दिया ना, बीडी डीसी, तो अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में, यानी बीडी बटा डीसी बराबर एबी बटा एसी, बीडी बटा डीसी बराबर एबी बटा एसी, बीडी बटा डीसी बराबर मतलब कि ये दोनों का अनुपात जो होता है ये दोनों के अनुपात में बांट देता है। तो किसी भी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है? किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है? ये सब अपने आप में बोलिएगा भी और लिखिएगा भी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। आप जरा देख लीजिए कितना मजेदार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए के समद्विभाजक बीसी को डी बिंदु पर मिलता है। कोण ए का जो समद्विभाजक है वो बीसी भुजा को डी बिंदु पर काटता है। यदि ए बी 15 है, ए बी 15 है मेरे शेर बहादुर, और बी डी 7.5 है। बी डी कितना है? 7.5, और डी सी क्या है? 6 है। तो पूछ रहा है ए सी क्या होगा? ए सी भाट। तो बोले सर अभी तो आप बताएं कि किसी भी
त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक जो होता है वो अन्य सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। तो ए बी है 15, ए सी तो निकालना ही है, बी डी है 7.5 और डी सी है 6। 7.5 दूनी 15 होगा और 6 दूनी 12 होगा। यानी ए सी बराबर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर 12, ए सी बराबर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर 12, ए सी बराबर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर 12। तो क्लियर हुआ सारा पॉइंट। किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से जब कोण समद्विभाजक मिलाते हैं सम्मुख भुजा पर, तो सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ए सी बराबर 12। आप सीखे ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे बहुत सारे अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मेरे शेर बहादुर। इसलिए सभी एक एक पॉइंट्स को आप नोट किए होंगे और निश्चित रूप से दोबारा वीडियो देख के इसको और क्लियर कर लेंगे। अगला जो भी प्रैक्टिस सेशन आएगा इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। मैथ और रीजनिंग आपके सामने थर कापेगा और नए नए दोस्तों को जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।